हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा द्वारा भर्ती, जिसका एग्जाम 19 मई 2022 को हुआ था। उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1 से 40 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बरली शिलालेख। बरली शिलालेख जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बरली शिलालेख अजमेर से प्राप्त हुआ है, जो अशोक काल से पूर्व का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जयपुर के शासक स्वाई जयसिंह। जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को स्वाई की उपाधि किसने दी? जयपुर का शासक स्वाई जयसिंह सेकंड को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी स्वाई की उपाधि। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार पत्रों में रहा? तो सांबर झील। अगला क्वेश्चन है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात क्या था? मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग, केंद्र तो इसमें 75% और राज्य 25% हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने यह भी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। हीरालाल देवपुरा नहीं है। शिवचरण माथुर भी है। जगन्नाथ पहाड़िया भी है। देखो दोबारा से, मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। शिवचरण माथुर ने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जगन्नाथ पहाड़िया ने भी किया। इन तीनों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4th वाला कूट। अगला क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। घोट मांगलोद का दधिमती मंदिर है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। ओसिया का सूर्य मंदिर है। लेकिन चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है। गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर गोट मांगलोद का दधिमती मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, ये तीनों है। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सिरोही। चौहान वंश का संस्थापक था सहसमल, जिसकी राजधानी थी सिरोही। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त अनुपात तो 60:60। 60 तो है केंद्र का, 40 है राज्य का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिट्टी और जिले सही सुमेलित नहीं है। मिट्टी के सामने जिले दे रखा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मध्य काली मिट्टी पाई जाती है बूंदी बारा झालावाड़ में। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर में। लाल पीली मिट्टी कोटा और झालावाड़ में नहीं पाई जाती, यहाँ पर तो मध्य काली पाई जाती है। भूरी रेतीली कचारी पाई जाती है भरतपुर अलवर में। भूरी रेतीली कचारी अलवर भरतपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है।
1908 में राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में की गई। राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कब? 1908 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद, अजमेर में की गई थी। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? 2002 और 3 में राजस्थान के कितने जिले प्रभावित थे? पूरा राजस्थान था ना उस समय सूखे से प्रभावित था, तो 32 जिले थे उस टाइम में। 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को बनाया। उससे पहले 2002 और 3 में राजस्थान का संपूर्ण जिले, क्योंकि 32 जिले सूखे से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, तो कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी दी थी जगन्नाथ पहाड़िया ने, जिन्होंने अपना त्यागपत्र देना पड़ा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है एक। रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? रागड़ी बोली किसकी उपबोली है? रागड़ी मालवी की उपबोली है। मालवी बोली की उपबोली है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को सुमेलित करना है। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने की थी, यह सही है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने नहीं की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित मग्गाराम ने, जबकि पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी अलवर प्रजामंडल की स्थापना। अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगी लाल भव्य ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? सर्वप्रथम हस्ताक्षर किस देशी रियासत ने किए थे? बीकानेर देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, बीकानेर रियासत ने। अगला, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, इनको मिलान करना है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला। सुंदा माता वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है जालोर सिरोही में। गुड्डा विश्नोइया कहाँ पर है? वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में। गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र है नागौर में, और भीड़ संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालोर सिरोही में, गुड्डा विश्नोइया संरक्षित क्षेत्र जोधपुर में, गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में, भीड़ संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित है? नहीं है, आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित है कांतली नदी, जो कि सिक्कर झुंझुनू में बहती है, आंतरिक अफवाह से संबंधित है। कांकनी, जो कि जैसलमेर में बहती है, ये भी आंतरिक अफवाह से संबंधित है। मेंढा, ये भी आंतरिक अफवाह से संबंधित है, लेकिन डाई आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, डग गंगदार उच्च भूमियां कहाँ अवस्थित है? डग गंगदार उच्च भूमियां स्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। हाड़ौती पठारी प्रदेश में। मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम प्रसिद्ध है विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? रावण हता तत्वाद्य यंत्र है। रवाज, रबज ये तत्वाद्य यंत्र है। बफंगी तत्वाद्य यंत्र है। मादल तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक भील जनजाति से संबंधित है? कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। जागीर और सर टॉमस रो ने 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस जिले में की थी? अकबर का किला अजमेर में की थी। जहांगीर और सर टॉमस रो ने 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के अकबर का किला, जो कि अजमेर में है, वहां पर की थी। लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है,
उसे बोलते हैं बेवाण। लकड़ी के बने देव विमान जिसकी देव जूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? बेवाण कहते हैं। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा को क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं। भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है उसे कच्छाबू कहते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको राज्यपाल तो नियुक्त कर सकता है लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। फिर इनको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड केवल। अगला क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में मेणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ? मेणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में हुआ तो मगन सागर महाराज की अध्यक्षता में मेणा जाति का एक सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1944 में नीम का थाना में। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? अविका कवच योजना का संबंध भेड़ से है। भेड़ से अविका कवच योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म बांध और जिला सही सुमेलित नहीं है? पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है, जवाई बांध सुखड़ी नदी पर है, ये पाली जिले में है, चाकन बांध बूंदी में है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा जवाई, जालौर में नहीं, ये पाली में है और चाकन बांध बूंदी में है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? 1857 की विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन है दयाराम साहनी नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका निभाई? तो बेराट सभ्यता को उत्खनन करने में मुख्य भूमिका दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ की थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, यही सही है। अगला देखो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, 826 से है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? 826 और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 869 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा 6920 नहीं है, 5920 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 नहीं है, 239 है, 239, 3,42,239 है। तो इसमें पहला सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है? तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल, वहां पर खरनाल पड़ता है नागौर में। ननिहाल पन्नेर में नहीं है तेजाजी का ननिहाल, ये गलत हो जाएगा। ननिहाल है किशनगढ़ का जो गांव है त्योद, वहां पर है ननिहाल तेजाजी का। सुरसरा में समाधि स्थल है तेजाजी की, ये भी सही है। और परबत्सर नागौर में तेजाजी का क्या बढ़ता है? पशु मेला बढ़ता है। परबत्सर नागौर में पशु मेला, सुरसरा में समाधि स्थल। ननिहाल पन्नेर में नहीं है, ननिहाल है किशनगढ़ के समीप एक त्योद गांव पड़ता है, वहां पर है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, मारवाड़ का प्रसिद्ध है गुड़ला उत्सव। गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के समय हुई थी? राव सातल जोधपुर का शासक था, उसके समय में मारवाड़ में गुड़ला नृत्य या उत्सव की शुरुआत हुई थी। गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? गिलूंड राजसमंद में है, ये बनास नदी के किनारे है। बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक कहाँ पर पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था? राजस्थान में साहेबा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था?
1541-42 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? साहेबा का युद्ध। साहेबा का युद्ध 1541-42 में। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो ये राजा किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है दोस्तों, इसके 1 से 40 तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो कंप्लीट होते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।